आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। वीडियो लंबा हो सकता है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर समझने से पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम को समझना होगा। कंप्यूटर सिस्टम जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बना है, जो कि एक साथ काम करता है। मान लो मैंने कंप्यूटर को दिया 2+2 जो कि रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो कि सॉफ्टवेयर करेगा। दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इकट्ठे काम करना और फिर रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करना एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, इसी को बोलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर जो कि मेनली 3 होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू। दोस्तों, अब इन सभी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। दोस्तों, इनपुट का मतलब होता है जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से एंड स्कैनर एक्सेट्रा। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट का मतलब होता है जो रिजल्ट हम हासिल करते हैं इनपुट देने के बाद उसको बोलते हैं आउटपुट। मान लो मैंने कंप्यूटर को दिया 2+2 एज ए डेटा दिया और मुझे इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद 4 मिलेगा। दैट इज आउटपुट। जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा। बात करते हैं सीपीयू की, यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। दोस्तों, सीपीयू को कंसिडर किया जाता है ब्रेन या प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर, क्योंकि ये मेजर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि कैलकुलेशंस, कंपैरिजन्स। सिंपल भाषा में समझे तो ये गिवन डेटा को प्रोसेस या आउटपुट देता है। दोस्तों, दैट इज व्हाई सीपीयू इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 मेन कंपोनेंट्स से बना है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, या आप बोलो स्टोरेज यूनिट। चलो इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कैपेबल और रेस्पॉन्सिबल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए कैपेबल और रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इसके फंक्शंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो मैंने कंप्यूटर को दिया 2+2, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ये इसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा प्रोग्राम से, या बोलो आप सॉफ्टवेयर से। यानी कि ये देखेगा जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स ऑलरेडी दिए गए हैं उसमें से ये देखेगा 2+2 को क्या करना है, जिसको बोलते हैं डिकोडिंग करना, यानी कि अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अंडरस्टैंड करने के बाद CUALU को बोलेगा 2+2 को एडिशन करना है तो एडिशन कर दो। ओवरऑल ये कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, यानी कि ये देखता है कि हर कोई पार्ट स्मूथली काम करता है नहीं, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसर इटसेल्फ। दोस्तों, हमने देखा इसके फंक्शंस को कंट्रोल किसको करता है और क्यों करता है। आगे बढ़ते हैं मेमोरी यूनिट, या आप बोलो स्टोरेज यूनिट। दोस्तों, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट में डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि आपको जब भी इस डेटा की ज़रूरत हो तब आप इसको देख सकते हो। लेकिन इसमें डेटा या तो परमानेंटली स्टोर रहता है या तो टेम्परेली स्टोर रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इस मेमोरी यूनिट में क्या है, यानी कि इसके इनसाइड क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मेमोरी यूनिट के टाइप्स को देखना होगा। दोस्तों, इसके 2 टाइप्स होते हैं, या आप जिसको बोलते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। इसमें आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। दोस्तों, मेमोरी का मतलब होता है स्पेस वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कैपेबल होता है डेटा को सेंड और रिसीव करने में एट अ वेरी हाई स्पीड। इसके अलावा इसको आप प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हो। दोस्तों, ये सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर्स इनपुट और आउटपुट चैनल्स। दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज को यूज किया जाता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो प्रेजेंटली इन यूज है, और ये वोलेटाइल होता है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर में, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा वो काम जो आप कर रहे हो कंप्यूटर में वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि रैम और राम। बात करते हैं रैम की। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली रैम एक चिप है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना है। दोस्तों, ये वोलेटाइल होता है, यानी कि इट वर्क्स ओनली व्हेन मोबाइल और कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन। बेसिकली इट लूज स्टोरेड डेटा इन एन इवेंट ऑफ पावर लॉस। दोस्तों, रैम के 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि एस रैम और डी रैम। बात करते हैं दोनों के। दोस्तों, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम
और DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। स्टैटिक का मतलब होता है SRAM को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश की जरूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, DRAM को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश की जरूरत होती है डेटा को स्टोर रखने के लिए। SRAM स्टोर रखता है डेटा को फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स में जो कि ट्रांजिस्टर से बने हैं, और DRAM को स्टोर रखता है डेटा को कैपेसिटर्स में इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। इसकी स्पीड फास्टर होती है देन DRAM। इसमें CPU ऑलमोस्ट डेटा को इंस्टेंटली एक्सेस कर पाता है और इसकी स्पीड स्लो होती है SRAM से। ये डेटा को लूज करता है, इसलिए इसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। दोस्तों SRAM को एज ए कैश मेमोरी यूज किया जाता है फॉर CPU, DRAM को एज ए मेन मेमोरी यूज किया जाता है कंप्यूटर में। SRAM मोर पावर कंज्यूम करता है देन DRAM, इसी तरह DRAM लेस पावर कंज्यूम करता है देन SRAM। अब बात करते हैं RAM की। दोस्तों RAM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, PROM, EPROM, EEPROM। सो बात करते हैं PROM की। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल ROM। इसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है या इसको प्रोग्राम एक बार किया जा सकता है, जिसको फिर कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट प्रोग्राम्स। दोस्तों जिस तरह आप डायरी में लिखते हो पेन से, क्या आप उसको इरेज कर सकते हो दोबारा? नहीं ना। अब बात करते हैं EPROM की। EPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। दोस्तों सेम इसको भी प्रोग्राम किया जा सकता है लाइक PROM की तरह, लेकिन फिर उस प्रोग्राम को इरेज भी किया जा सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि UV लाइट। आफ्टर इरेजिंग इट कैन बी रिप्रोग्राम्ड। बात करते हैं ROM की लास्ट टाइप की, EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM। सेम इसको भी प्रोग्राम किया जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है, और इसको इरेज भी किया जा सकता है उस प्रोग्राम को बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नॉट UV लाइट। दोस्तों ये फ्लेक्सिबल, इजी टू अपडेट होता है, डेटा रिमेन्स व्हेन पावर इज ऑफ, यूज इट इन मॉडर्न डिवाइसेस। सो बात करते हैं सेकंड मेमोरी की, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर स्टोरेज इसको सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। ये CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, बल्कि इसको जरूरत पड़ती है इनपुट और आउटपुट चैनल्स की। ये स्लोअर होता है देन प्राइमरी स्टोरेज। इट हैज हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि इसमें डेटा प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोर रहते हैं अगर पावर कट भी हो जाए। नो डेटा लूज एट ऑल। बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क। It offers higher storage capacity, reliability, and the capacity to directly access stored data. Hard disk. It is a disk storage device that offers very large storage capacity in the TB range. Solid state disk. The main advantage of SSD over HDD is fast access time, less power consumption, and many more. Floppy disk drive. It is a soft magnetic disk. Unlike HDD, floppy disks are portable, but it's slower than HDD, and mostly importantly, they are much less expensive. Compact disk, it stores maximum 700 MB data only. Pen drive, it is also known as USB flash drive. It is commonly used to store and transfer the data between the computers and mobile devices.